हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही के दिनों में जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 3 विधेयकों पर जो है सिग्नेचर करके उसे कानून का रूप दे दिया गया। उनमें से पहला जो विधेयक था वो था भारतीय जो है न्याय संहिता विधेयक 2023, जो रिप्लेस कर दिया इसको भारतीय दंड संहिता 1860 के। यानी कि अभी जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है। दूसरा जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता था उसको रिप्लेस किया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और तीसरा जो था वो था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, उसको रिप्लेस किया जो है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इस तरह से 3 कानून जो है निकल करके सामने आते हैं। और क्या क्या इनमें जो प्रावधान है किस तरह से रिप्लेस किया गया और कौन से नए नए प्रावधान जोड़े गए हैं, यदि आप पूरा वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके जो है आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिट एंड रन जो कानून है वो भारतीय दंड संहिता 1860 में उसका क्या प्रावधान था, और आज के टाइम में फिलहाल जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत जो है क्या उनमें बदलाव किए गए हैं और किस सेक्शन में उसको रखा गया है। साथ ही साथ जो है हिट एंड रन के जो मामले हैं क्या अन्य कानून में भी इसके कुछ प्रावधान है, उन सभी चीजों को देखेंगे। और ये आज के टाइम में ड्राइवर क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, और क्या ये फिर से कानून बदले जाएंगे, इन सभी बातों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये हीट एंड रन क्या होता है। ठीक है, देखो हीट एंड रन का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये एक सड़क दुर्घटना से संबंधित मामला है। ठीक है, मतलब कि जब किसी आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं तेज, यानी कि रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी से किसी भी दूसरे व्यक्ति को टक्कर लग जाता है, ठीक है, तो ये कहलाता है हिट। और जैसे ही उसको टक्कर लगा है, अगर वो जो है गिर गया और उसके बाद जो है यानी कि उसको नुकसान हुआ है कुछ, और आप जो है गाड़ी से अपने फरार हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं, तो इसी ऐसे मामले को जो है हिट एंड रन मामला कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हिट एंड रन के मामले में दुर्घटना से जुड़े होते हैं, और हिट एंड रन का मतलब होता है तेज लापरवाही गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, और या उस व्यक्ति को खुद को नुकसान पहुंचता है, और वो ऐसे नुकसान पहुंचा करके जो है वो हिट करने वाला व्यक्ति फरार हो जाता है, भाग जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वहां पे कोई अभाव किस चीज का, क्योंकि उसको कोई देखा नहीं है, प्रत्यक्षदर्शी नहीं है कोई। ठीक है, तो ऐसे में जो जो दोषी था उसको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो इन सभी चीजों को लेकर के जो है क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने हाल ही फिलहाल में जो नए कानून है उसमें जो है यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो है एक बदलाव करती है, जो सेक्शन 104 में। ठीक है, यानी कि सेक्शन 104 ऐड करती है, और उसमें जो है उसकी जो पहले जो धारा थी, यानी कि पहले जो हिट एंड रन के मामले में जो सजा मिलती थी 2 साल की जो है कैद की सजा और प्लस जुर्माना हुआ करती थी, अभी जो है उसको बढ़ा करके सेक्शन 104 में कुछ और कर दिया गया है। यही मेन विवाद है, जो है मेन जो जड़ है विवाद का यही है। ठीक है, तो सेक्शन 104 ही जो भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 का है उससे जो है ये संबंधित है। क्या कहती है, जो कोई बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य या किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। यानी कि उस कारावास को जो है 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है क्या बताता है, सेक्शन 104 ये बताता है जो कोई भी लापरवाही से वाहन चला करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है,
जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना की तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के उसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उसे अवधि की कारावास, ठीक है, वो किसी भी अवधि के कारावास से दंडित होगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो मेन जरिया ये है। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है। सेक्शन 104 क्या बोलता है कि अगर मान लो लापरवाही से टक्कर लग गया, ठीक है, और लापरवाही से ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो कि जो है नॉन इंटेंशनल है, मतलब उसका ये नहीं कि उसे मार देना ही है, लेकिन गलती से लापरवाही से अगर जो है उस व्यक्ति को टक्कर लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो एक जो किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया, यानी कि देखो 5 साल से नीचे तक हो सकता है, ठीक है, अब उसके ऊपर है, ठीक है, जज के ऊपर, मतलब मैक्सिमम जो है 5 साल तक ये यहाँ पे बढ़ा सकता है, ठीक है, और प्लस जुर्माना भी, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज इंटेंशनली ऐसा किया जाए, सेक्शन 104 का क्लास 2 बताता है कि भाई अगर आप इंटेंशन से कोई व्यक्ति जो है किसी जो है रैश ड्राइविंग करते हुए उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, ऐसा प्रूफ होता है, और साथ ही साथ जो है वो वहां से फरार हो जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट को बिना सूचना दिए भाग जाता है, ठीक है, वो पुलिस को भी सूचना दे सकता है और मजिस्ट्रेट को भी। तो ऐसे में उसकी सजा जो है 10 साल तक मैक्सिमम जो हो सकती है, और प्लस जुर्माना भी होगा, ठीक है। ये भी याद रखना, जुर्माना जो यहाँ पे जो है मैक्सिमम 7 लाख जो है ये यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमने तो बता दिया कि कौन सा सेक्शन है अभी फिलहाल में। अब ये पहले जो का मामला था, पहले हिट एंड रन का कानून क्या था, इसको देख लेते हैं। तो पहले जो है भारतीय दंड संहिता 1860 में जो प्रावधान किया गया था, तो वहां पे जो है सेक्शन 279, 304A और 338 माना जाता था, ठीक है। ये तीन सेक्शन जो है इससे संबंधित माने जाते थे। अब देखते हैं क्या है। सेक्शन 279 क्या कहता है कि लापरवाही से ड्राइविंग की जो परिभाषा है उसकी सजा का प्रावधान करता है, यानी कि लापरवाह से अगर कोई व्यक्ति है और ड्राइविंग करता है तो उसको जो है 279 में बताया गया है। तो ये क्या कहता है कि अगर मान लो कोई पब्लिक प्लेस है और वहां पे आप तेजी से गाड़ी चलाते हो, ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि वहां पे मानव जीवन का खतरा है, भाई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, चोट लगने की आशंका हो सकती है, तो ऐसे रैश ड्राइविंग जिसको बोलते हो अगर कोई कर रहा है तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कि 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने में क्या है, 1,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन वहीं आईपीसी का सेक्शन 304A क्या बताता है कि अगर उस लापरवाही से व्यक्ति की मौत हो जाती है, ठीक है, तो इसके लिए विशेष प्रावधान है। ये धारा जो सीधे हिट एंड रन मामले पर लागू होती है, ठीक है, जिसके चलते पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि इस तरह से गाड़ी चला रहे हो लापरवाही से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या मृत्यु का कारण बनती है, जो कि गैर इरादतन है, नॉन इंटेंशनल है, तो ऐसे केस में जो है 2 साल तक जो है कैद होगा और जुर्माना, ये नॉन इंटेंशनल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसके बाद जो है और भी नियम क्या क्या है हिट एंड रन के मामले से संबंधित, ठीक है। तो पहला देखो मोटर वाहन अधिनियम 1988, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में भी हिट एंड रन के मामले में लागू होता है। इस कानून में जो है धारा 161, 134A और 134B जो है इस मामले से संबंधित है। देखो जो धारा 161 में हिट एंड रन के मामले में पीड़ित को मुआवजे का प्रावधान है। मृत्यु के मामले में जो है 25,000, जबकि गंभीर चोट के मामले में जो है 12,500 रुपये का प्रावधान है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा यहाँ पे सेक्शन 134A के अनुसार जो है दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को घायल व्यक्ति की तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है, और सेक्शन 134B में ये जिक्र किया है कि चालक को उस दुर्घटना से संबंधित जानकारी जो है पुलिस को तुरंत देने चाहिए, या नहीं तो इसके वजह से जो है चालक को दंडित किया जाएगा अगर वो फरार हो जाता है तो हमने देखा। अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि अभी तो ड्राइवर वगैरह हड़ताल पे हैं, ठीक है, तो देखा जा रहा है बहुत सारे जोर शोर पे लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भाई गलती से अगर हमारी जो है गाड़ी से टक्कर हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, नॉन इंटेंशनली ऐसा हो सकता है, तो इतना ज़्यादा जो है पनिशमेंट के तौर पर जो है प्रावधान किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है उनको आशंका है कि किस तरह से वो काम करेंगे, ठीक है।
तो इसी को लेकर के हड़ताल किया जा रहा है। तो आई होप देखो क्या होता है आगे, गवर्नमेंट क्या इस पे अभी तो कोई एक्शन मतलब नहीं ली है बदलाव वगैरह के मामले में। जैसा कुछ होता है तो अपडेट किया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ये वीडियोस कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।